तो हेलो बच्चा लोग, कन्फर्मेशनल एनालिसिस हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर दिया था। अब हम स्पेसिफिकली टारगेट कन्फर्मेशनल एनालिसिस साइक्लोहेक्सेन के बारे में। ठीक है, चलिए नोट्स आपको दे रहा हूँ मैं, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ में। ठीक है, लिखने में जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि लिखने में टाइम मत बर्बाद करना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इन नोट्स का। उसके बाद जाके प्रिंट आउट निकलवाओ, अपने पास रखो, रिवीजन के टाइम पे सामने लेक्चर चला के साथ में नोट्स का रिवीजन करते जाओ। ठीक है, तो देखिए भाई, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसमें हम जनरली ना हमारी 4 कंफर्मेशंस होती हैं। ठीक है, दैट आर चेयर, बोट, ट्विस्टेड बोट और हाफ चेयर। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, हमारी 4 कन्फर्मर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इन 4 कन्फर्मर्स में से ज़रूरी वाले सिर्फ 2 हैं, दैट आर चेयर और बोट कन्फर्मेशन। ठीक है, अब आपके सामने ऊपर यहाँ पर देखिए एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको, अगर बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर बीएससी वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वो क्या कर सकते हैं, इसको अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। हम हमारे मेन टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं भाई, चेयर कन्फर्मेशन। अब चेयर कन्फर्मेशन क्या होती है, ध्यान से समझना, एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर होता है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर होता है। सर आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि स्टेबल कन्फर्मर है? तो देखिए भाई, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 99% ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं साइक्लोहेक्सेन के, वो क्या करते हैं, इसी फॉर्म को जो है अडेप्ट कर लेते हैं, इसी टाइप के कन्फर्मर को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में भी हमारी बात हुई थी कि जिस चीज़ की एनर्जी जो है कम रहेगी, वो क्या रहेगी, ज़्यादा स्टेबल रहेगी। और जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है, उसका फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी जो यील्ड होती है, उसका जो फॉर्मेशन का अमाउंट होता है, वो अमाउंट वगैरह सब क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 99% आपका क्या बनता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 99% ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन साइक्लोहेक्सेन सॉल्यूशन अडॉप्ट दिस कन्फर्मेशन, यानी कि चेयर कन्फर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्फर्मेशन स्टेबल है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे करके हम समझेंगे कि ये क्यों स्टेबल है। इन द चेयर कन्फर्मेशन ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन एडजेसेंट कार्बन आर स्टैगर्ड। स्टैगर्ड याद है सर, आगे वाला और पीछे वाला दोनों के बीच में क्या बन रहा था, एक 60 डिग्री का एंगल। ये जो भी आपको एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, ये क्या है, 60 डिग्री का एंगल। तो ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ये स्टैगर्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री पे पड़े होते हैं। और एक कंफर्मेशन जो होती है, ये एक रिजिड कंफर्मेशन होती है, बिकॉज व्हेन इट इज चेंज टू द बोट कंफर्मेशन सम एंगुलर डिफॉर्मेशन इज नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पर नेसेसरी वर्ड नहीं आना था, प्रेजेंट आना चाहिए था यहाँ पे। तो जब हम कंफर्मेशंस में से स्विच करते हैं, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्लिप्स्ड में से स्टैगर्ड में गए थे, तो हमारी क्या हुई थी, कुछ कंफर्मेशंस हमारी जो थी वो चेंज हुई थी। ठीक है, एक्लिप्स से जब हम स्टैगर्ड में गए थे तो हमारी फॉर्म चेंज हुई, हमारा एंगल चेंज हुआ, एंगल में डिफॉर्मेशन आई। तो यहाँ पर भी जो है वही सेम बात चल रही है कि एंगल में जो है डिफॉर्मेशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये एक रिजिड फॉर्म है, क्योंकि डिफॉर्मेशंस के टाइम पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, और बड़े बॉन्ड को डिफॉर्म करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी जो है वो ज़्यादा रहता है। चलिए, उसके बाद हमारे नेक्स्ट मेन पॉइंट्स पे आते हैं। द एनर्जी बैरियर फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन इज 10.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यानी कि एनर्जी बैरियर, ये जो आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताई अभी, ठीक है, कि आप किस में से किस में जा रहे हैं, चेयर वाले में से आप बोट कन्फर्मर में जा रहे हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी बैरियर है, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो कितना रहेगा, आपका 10.8 किलो कैलोरी इन किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, आपके सामने न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और ये है आपका असली वाला प्रॉपर चेन कंफर्मेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हमारे बोट कंफर्मेशन पे। तो बोट कंफर्मेशन क्या होता है जी, बोट कंफर्मेशन जो होता है, इट हैव हायर एनर्जी देन द चेयर कंफर्मेशन। हायर एनर्जी देन द चेयर कंफर्मेशन, बच्चा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपका बोट कन्फर्मेशन है, वो चेयर कन्फर्मेशन से कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है इसकी। ठीक है, देखते हैं इतना अनस्टेबल क्यों है। द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू फ्लैगपोल हाइड्रोजन, फ्लैगपोल हाइड्रोजन कौन से होते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर में आपको ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, टिप्स पे जो आपको ये हाइड्रोजन दिखेंगे, ये ऑपोजिट एडजेसेंट वाले कार्बन्स के क्या होते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाए जाते हैं। ठीक है, फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाए जाते हैं। इनके बीच में एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेन जनरेट होता है। ठीक है, जिस स्ट्रेन को हम कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन।
ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, स्टेरिक स्ट्रेन। एक और टाइप का स्ट्रेन जो है इस स्ट्रक्चर में जनरेट होता है, दैट इज नोन एज द टॉर्जिनल स्ट्रेन। ये जो टॉर्जिनल स्ट्रेन होता है किस किस के बीच में होता है, दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में और पांचवें और छठे कार्बन के बॉन्ड के बीच में होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप का जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेन द बोट बोट कन्फर्मेशन इज अनस्टेबल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेरिक स्ट्रेन भी आ जाता है और टॉर्जिनल स्ट्रेन भी आ जाता है। कहाँ कहाँ पर आते हैं ये स्ट्रेन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका बोट कन्फर्मेशन है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन। अब ट्विस्टेड बोट क्या होता है, देखो इतनी बात तो हम समझ गए कि बोट कन्फर्मेशन बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रेडिली डिस्टॉर्टेड into many shapes in which the eclipsing of CH bond is reduced। ठीक है, CH bond का eclipsing जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। इक्लिप्सिंग का मतलब सर क्या होता था, जहां पर आपका डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री था। जैसे ये सामने हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये एक दूसरे को एकदम ऐसे अलाइन कर रहे हैं आगे पीछे। ठीक है, अलाइन कर रहे हैं, तो डाइहेड्रल एंगल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसी तरीके से देखा जाता है, तो डाइहेड्रल एंगल यहाँ पर 0 है। अब एक्लिप्सिंग को रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि एंगल जो है उसको 0 से बढ़ा दो। जब आप एंगल को 0 से बढ़ा दोगे, देन द कंपाउंड विल, या फिर कह लो कि देन द कन्फर्मर विल नो लॉन्गर अ एक्लिप्स्ड कन्फर्मर। ठीक है, वो एक एक्लिप्स्ड फॉर्म रहेगी नहीं। ठीक है, 0 डिग्री उसमें नहीं रहेगा, तो एक्लिप्सिंग जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सॉरी, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। चलिए, उसके बाद इन अ मॉडिफाइड बोट कन्फर्मेशन नोन एज द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, द टॉर्जिनल एंड द स्टेरिक स्ट्रेन आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, यानी कि अगर मैं पूछूं ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन और आपकी बोट कन्फर्मेशन, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, आप बोलोगे कि सर ट्विस्टेड बोट ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टॉर्जिनल स्ट्रेन और आपका स्टेरिक स्ट्रेन, ये दोनों का जो वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि इन स्ट्रेन्स का वैल्यू आपकी बोट कन्फर्मेशन में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आपके सामने एक ट्विस्टेड बोट कन्फर्मेशन मैंने बनाई है। लास्ट इज द हाफ चेयर कन्फर्मेशन। हाफ चेयर कन्फर्मेशन जो है इसके बारे में कोई बुक ज़्यादा मेंशन नहीं करती है, तो हम भी जो है ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे। सिंपल सा याद रखना कि दिस इज द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी कि इस ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है, जिसकी वजह से इसके फॉर्मेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ हाफ चेन कन्फर्मेशन। आप हाफ चेयर कन्फर्मेशन आपको ये दिख रही होगी, एक चेयर बनने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर एक चेयर का शेप नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा एल्कीन वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स आर ओवर। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सेशन कैसा लगा, लाइक कर देना। ठीक है, सेशन कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट्स में अपने अपने अच्छे अच्छे फीडबैक्स या फिर जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं कि हम अपने सेटअप में ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं या फिर लेक्चर्स में ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं, हमको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।